नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बाड़मेर जिले को पढ़ रहे थे, पार्ट फर्स्ट अपना आ चुका था। अब कह सकते हो कि जो प्रमुख मंदिर थे बाड़मेर जिले के अंदर और बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की उसके बारे में चर्चा अपन कर चुके थे। अब पढ़ेंगे हम बाड़मेर का पार्ट सेकेंड, ठीक है। ठीक है, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे अपन जो बाड़मेर के अंदर प्रमुख पर्यटन के और जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चर्चा करते हैं, चलिए, कि जो बाड़मेर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं उनकी, ठीक है। ठीक है, प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहला सिवाना सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर के अंदर सिवाना स्थान है, वहीं पर है ये, ठीक है। सिवाना बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो सिवाना दुर्ग है वो कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर ही है, सिवाना स्थान पर, ठीक है। इस दुर्ग की बात करें तो जिस पहाड़ी पे स्थित है उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी। और यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर भी है, हल्देश्वर महादेव के नाम से मंदिर भी है, ठीक है। उसकी चर्चा अपन आगे कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें कि सिवाना दुर्ग है तो हल्देश्वर पहाड़ी पर है। कहाँ पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर, ठीक है। और इसे सिवाना को कह सकते हो, जो सिवाना है इस सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं, नहीं सॉरी, हाँ, बाड़मेर का कश्मीर, बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं इसे, ठीक है। याद रखेंगे आप, बाड़मेर का इसे कश्मीर कहते हैं, किसे, सिवाना को, ठीक है। अब आगे बात करें दूसरे दुर्ग की तो कोटड़ा दुर्ग आता है, एक आता है कोटड़ा दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग, ठीक है। चर्चा करते हैं कोटड़ा दुर्ग की। तो कोटड़ा दुर्ग है वो भी आपका कोटड़ा के अंदर भी है। कहाँ है, कोटड़ा, ठीक है। कोटड़ा गांव इंपॉर्टेंट है, इसकी तहसील पूछी जा सकती है, तहसील, ठीक है। तहसील का नाम है शिव तहसील, शिव तहसील, शिव तहसील में। कहाँ पे है, शिव तहसील में, ठीक है। कोटड़ा, कोटड़ा दुर्ग शिव तहसील के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें, एक जो कोटड़ा दुर्ग है ये एक उदयपुर के अंदर भी है। कहाँ भी, उदयपुर के अंदर भी है, लेकिन इसकी विशेषता ध्यान रखनी है, ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति के समान है, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग है उसकी आकृति के समान है, कोटड़ा दुर्ग है। आगे बात करें तो दूसरा जो प्रमुख कह सकते हो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो तुमने चर्चा कर ली है। तीसरी बात करें, गडरा रोड शहीद स्मारक। ये कहाँ पे है, ये गडरा रोड पे है, गडरा रोड, ठीक है। ये खुद स्थान है गडरा, गडरा बाड़मेर, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 1965 को जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था,
भारत पाक युद्ध में यहाँ पर रेलवे के रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो 1965 के अंदर जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसके अंदर यहाँ से क्या हुआ था, तो रेलवे के 14 कर्मचारी थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उनकी याद के अंदर 9 सितंबर को, प्रत्येक 9 सितंबर को प्रत्येक 9 सितंबर को यहाँ पर मेला बढ़ता है। इसे कहते हैं कौन सा, शहीद मेला। कौन सा मेला कहते हैं, शहीद मेला। ठीक है, तो ये आप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो रेलवे का मेला है ये मेंस यूनियन की तरफ से बढ़ता है। किसकी तरफ से, रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से, मेंस यूनियन। ठीक है, इस मेले का कह सकते हो पूरा का पूरा प्रबंध करती है। ठीक है, गडरा रोड शहीद स्मारक, यानी जब 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध हुआ था तब रेलवे के 14 कर्मचारी गडरा रोड रेलवे स्टेशन पे थे और ये शहीद हो गए थे। ठीक है, और इनके याद के अंदर 9 सितंबर हर वर्ष मेला लगता है। ठीक है, 9 सितंबर को ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आगे बात करें तो दूसरा है बाटुटा का कुआं। बाटुटा का कुआं, देखिए बाटुटा का कुआं क्यों बढ़ते हैं, क्यों, इसकी क्या विशेषता है, तो बात करते हैं कि इसे रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। ठीक है, और ये बायतू पंचायत समिति के अंदर है, बायतू पंचायत समिति। गांव यही है, यही गांव है आपका, और इसे राजस्थान का जलमहल कहते हैं, राजस्थान का जलमहल। ठीक है, याद रखेंगे बाटुटा का कुआं, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, जलमहल कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात करें उड़ू कश्मीर। उड़ू व कश्मीर, ये दोनों अलग अलग, उड़ू कश्मीर आपने साथ में पढ़ा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थान है, उड़ू कश्मीर। ठीक है, उड़ू कश्मीर ये कहाँ पे, उड़ू कश्मीर के अंदर जो शिव तहसील है, ये दोनों स्थान है, उड़ू कश्मीर जो शिव तहसील है वहीं पे है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि बाबा रामदेव, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है। कौन सा, उड़ू कश्मीर। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है, याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर आगे बढ़े पीपलुद। पीपलुद ये आपके पीपलुद गांव के अंदर है, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट आबू, किसे, पीपलुद को। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ है, मारवाड़ का लघु माउंट है ना, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो चोटी है ये मारवाड़ के अंदर सबसे ऊंची चोटी है पीपलुद की। ठीक है, मारवाड़ की बात करें, क्योंकि बाड़मेर जिला है जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका जो माउंट आबू वो तो सिरोही के अंदर हो गया, लेकिन जो मारवाड़ का पूरी धरा है उसके अंदर जो पीपलुद चोटी है, ठीक है, ये जो सिवाना की पहाड़ियाँ मिलती है, सिवाना की पहाड़ियाँ, उसके अंदर सबसे बड़ी चोटी है सिवाना की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें अगले की, तो अगला है अपना जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल रहेंगे, पर्यटन स्थल समाप्त हो गए आपके, जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं कि बाड़मेर के अंदर कह सकते हो कि कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, या कह सकते हो कौन कौन से, मान लो कि कई प्रकार की प्रिंट यहाँ पर मिलेगी आपको, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कई प्रकार की
कह सकते हो, तेल के कुएं भी यहाँ पर हैं, लेकिन रिफाइनरी भी लगी हुई है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। पहले देखिए, पहले कपड़े की बात करें। कपड़े की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रिंट पाए जाते हैं आपके, एक मलिर प्रिंट और एक अजरक प्रिंट। ये दो प्रकार के प्रिंट पाए जाते हैं, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट। कपड़ों को छापने का तरीका कह सकते हो, इसे कहते हैं मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट। ठीक है, और गडरा रोड। गडरा रोड एक तो आपको शहीद स्मारक के बारे में बता दिया मैंने, शहीद स्मारक है यहाँ पे। दूसरा याद रखना, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट है। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट क्या है? 0 पॉइंट या अंतिम कह सकते हो छोर, अंतिम छोर है। कौन सा? गडरा रोड। जो इंदिरा गांधी नहर है, आपसे पूछ रहा है कहाँ तक आ चुकी है, तो आपकी कहाँ तक आ चुकी? गडरा रोड तक आ चुकी। कहाँ तक आ चुकी? गडरा रोड तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं 56 की पहाड़ियां। ठीक है, 56 की पहाड़ियों की बात करें तो ये आपकी कहाँ से है? सिवाना से लेकर कहाँ तक? बालोतरा तक। कहाँ तक? सिवाना से लेकर, जैसे मान लीजिएगा ये यहाँ से शुरू होती सिवाना, सिवाना सिवाना से बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बालोतरा। ठीक है, सिवाना बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा भी बाड़मेर के अंदर है। यहाँ तक ये है 56 पहाड़ियों का, कटी फटी पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना 56 कटी फटी पहाड़ियों का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। और इनके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका जो सिवाना दुर्ग है, वो इसके आसपास ही बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा? सिवाना दुर्ग। ठीक है, अब याद रखेंगे जो इनकी सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिवाना की, उसे कहते हैं हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर की चोटी। और यहीं पर एक मंदिर भी है, हल्देश्वर महादेव। कौन सा? हल्देश्वर महादेव। ठीक है, और पीपलुत थी वो मारवाड़ के अंदर जाती है। कौन सी थी? मारवाड़ के अंदर। और ये है 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, वो मारवाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी। पीपलुत किसकी थी? मारवाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 56 की पहाड़ियां हैं, ये तो आपके बाड़मेर के अंदर आ गई। कहाँ पे आ गई? बाड़मेर के अंदर। लेकिन गलती मत कर देना, एक आता है 56 का मैदान, 56 का मैदान, तो ये यहाँ पर नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, ये गलती मत करना। 56 का मैदान ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन 56 की पहाड़ियां आपकी बाड़मेर में रहेगी। 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है, कंफ्यूज मत होना भाई इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें जो यहाँ का जो तेल क्षेत्र है, उसका क्या नाम है? जो यहाँ का तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो तेल क्षेत्र है, उस कुएं का नाम है यहाँ पर जो जिसका बसा हुआ है सरस्वती। क्या नाम है? याद रखेंगे, जो तेल क्षेत्र है, कुआं है, उसका नाम है सरस्वती तेल क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि पंचपदरा स्थान। कौन सा? पंचपदरा स्थान। पंचपदरा स्थान क्यों विख्यात है? एक तो नमक के लिए भी है, एक तो नमक उत्पादन के लिए, दूसरा राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी, प्रथम रिफाइनरी की स्थापना हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी की स्थापना भी कहाँ हो रही है? पंचपदरा के अंदर। ठीक है, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। आप कई पंचभद्रा बोलते हैं, लेकिन पंचपदरा है एग्जैक्ट नाम, क्या है? पंचपदरा। ठीक है, फिर अगली बात करें जो मशहूर खड़ताल वादक हैं, खड़ताल वादक जो सदीक खां है, उनकी जन्मस्थली भी यही है। सदीक खां, उनकी भी जन्मस्थली
ली है। कौन? खड़ताल खां, खड़ताल वादक जो सदीक खां है उनको, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट याद रखना एक, कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है, चौहटन गांव। कौन सा? चौहटन गांव। यहाँ पर जो कुम्मट के पेड़ हैं, कौन से? जो कुम्मट के पेड़ों से गोंद प्राप्त किया जाता है। कुम्मट के पेड़ों से गोंद प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है, चोटन गांव जहां में क्या है, कुम्मट के जो पेड़ है वहां से क्या किया जाता है, गोंद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो जितने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने लगभग पढ़ लिए हैं पूरे, ठीक है। तो याद रखना आपको कि जो पंचपदरा है वो किसके लिए विख्यात है? नमक उत्पादन के लिए है। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी की स्थापना भी हो रही है। जो खड़ताल वादक सदीक खां है उनका संबंध भी किस जिले से है? बाड़मेर से है। और चौटन गांव इंपॉर्टेंट है, कुम्मट के पेड़ों से यहाँ से क्या किया जाता है, गोंद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपके ये बाड़मेर जिला दर्शन था वो कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद दोस्तों।